तो दोस्तों आपको ट्रेडिंग में पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन से लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और कौन से लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत ही टाइम लग सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है और क्या ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो चलिए बने रहें। तो ये देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद अभी लगा हुआ है निफ्टी बैंक, तो हम इसको चलो कोई स्टॉक ही ले लेते हैं। अभी तो इंडेक्स लगा हुआ है, हम स्टॉक ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक एग्जांपल ले ले रहे हैं। अगर आपको ट्रेंड पहचानना है तो एचडीएफसी बैंक जैसे ले लिया है, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने लिया प्राइस, आप लोग प्राइस देखिएगा। अभी देखिए प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही मूवमेंट कर रहा है। देखिए इसको बोलते हैं लोअर हाई, फिर ये लोअर लो पे गया, फिर लोअर हाई पे गया, फिर यहां मार्केट आई, फिर लोअर लो पे गया, फिर लोअर लो से लोअर हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। मार्केट यहीं से ब्रेक लिया, थोड़ी देर यहां पहले कंसोलिडेट हुआ, सस्टेन हुआ, फिर यहां से ब्रेक किया मार्केट। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। इसी को डाउन ट्रेंड ही बोलते हैं। मार्केट देखिए आप लोग ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। कभी भी मार्केट एकदम से सीधे नहीं आएगा, सीधे कभी भी नहीं आएगा। मार्केट पहले नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऐसे मार्केट चलता है। तो इस प्रोसेस को पूरा कहेंगे डाउन ट्रेंड। इसी को हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब हम लोग अप ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। अब अप ट्रेंड देखिए, जैसे कि अप ट्रेंड ये रहा, प्राइस नीचे से स्टार्ट हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग अप ट्रेंड। क्यों? क्योंकि देखिए ये है लोअर, लोअर से हायर हाई गया, हायर हाई से हायर लोअर गया, फिर हायर हाई मारा, हायर हाई से हायर लो आया, फिर हायर हाई। यहां पे देखिए मार्केट थोड़ी देर ये पूरा टोटल सस्टेन किया है, इस रेंज बनाया है। अब जैसे कि ये देखिए रेंज है, मार्केट ने ये पूरा एक रेंज में रही है। जैसे ही ये रेंज ब्रेक करी है, सस्टेन करने के बाद ये रेंज जैसे ही ब्रेक की, मार्केट एकदम से टूट गया। देखिए कितने पॉइंट का, लगभग आप खुद ही देख लीजिए, यहां तक मार्केट टूटी है, 692 पॉइंट टूटी है यहां से। अब देख लीजिए, यही होते लेवल्स, पहचानना जरूरी होता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं एनालाइज करना, इसीलिए बहुत कंपलसरी है। ट्रेडिंग अगर आप लोग कर रहे हैं और छोटे टाइम फ्रेम में करिए, 5 मिनट 15 मिनट जैसा आपको लगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में यही होता है, लोअर लो से लोअर हाई जाना, फिर लोअर हाई से लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, इसी को कहते हैं अप ट्रेंड। तो हम लोग का जो मेन डाउट है वो है कि लेवल मार्क करना, कहां लेवल मार्क किया जाए तो ट्रेड बन सकता है, कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कहां पे कैसे मार्क करें। तो उसके लिए हम चलते हैं, अभी जैसे स्टॉक में हम एचडीएफसी बैंक में है, तो हम चल रहे हैं निफ्टी बैंक में। हम आपको लेवल्स बताते हैं कैसे मार्क किया जाता है। सबसे पहले है कि अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, 1 आवर टाइम फ्रेम और 5 मिनट और 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम में आपको देखना है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम इसको मार्क करते हैं। डेली टाइम फ्रेम, वैसे तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई तो नहीं चल रहा है, थोड़ा सा नीचे है। हम मार्क करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, जैसे कि ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम में, ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो हमारा बना है ये लेवल है। सपोर्ट के लिए हमारा सबसे बेस्ट लेवल ये रहा, सबसे बेस्ट लेवल सपोर्ट। तो डेली टाइम फ्रेम में लेवल्स डिसाइड हो गया। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट या 15 मिनट, वो अब ट्रेड के हिसाब से रहेगा। हम 5 मिनट में आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम में
एक चीज और है कि ऑल्ट ये जो कैंडल है, कैंडल का हाई, डे कैंडल का लो मार्क कर लो। डे कैंडल का हाई और डे कैंडल का लो मार्क कर लो। ये दोनों भी लेवल बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब ये जो रेंज है ना, ये टोटल 1 महीने का डेटा है। इन दोनों रेंज में, इन दोनों जितने भी रेंज है, ये टोटल 1 महीने का पूरा टोटल डेटा है। इन्हीं में हमने इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर दिए हैं। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट में। अब जैसे लेवल्स मैंने ड्रॉ मार्क किए हैं, इससे आसान हो गया है। अभी क्या है देखिए, ये देखिए लेवल कितना आसान हो गया है। ये लेवल देखिए कितना आसान हो गया। ये लेवल देखिए रेजिस्टेंस के तौर पे जो डे हाई मैंने मार्क किया था और डे लो मार्क किया था, ये दोनों। और जो ये पिंक है जो कलर, ये डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए देखिए, मार्केट पिछली बार इधर खुली, यहीं से रिजेक्शन हुआ, सीधा मार्केट गिरा इसी यहां पे सपोर्ट पे। फिर मार्केट यहीं थोड़ी देर सस्टेन किया, फिर मार्केट उसी रेंज पे गई है। अब इसी रेंज पे जब गई है, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मान के चलिए, ये अब ट्रेंड समझ लीजिए एक रेंज में ये फंसा हुआ है। ये जैसे ही ब्रेक करेगा तो हमारा अप ट्रेंड को अगर ब्रेक करता है थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद, तो हमारा लॉन्ग पोजीशन बनता है। इस जगह पे हमारा लॉन्ग पोजीशन बनता है। स्टॉप लॉस हमारा ये लग जाएगा, ये लेवल, और टारगेट हमारा 1:2 हमेशा रहता है। मैं तो हमेशा पर्सनली बोलूंगा कि 1:2 रिस्क रिवार्ड लीजिए, सबसे सेफ और सबसे अच्छी चीज है। ये हमारा टारगेट हो गया। तो कल अगर मार्केट खुलती है, बाय चांस गैप अप खुलती है, कैसे भी खुलती है, तो ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस। थोड़ी देर यहां पे सस्टेन करने के बाद या तो मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगा, या तो फिर से ये मार्केट यहां थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद फिर से वापस अपने सपोर्ट पे आएगी। तो ऐसे ही जानिए लेवल्स को मार्क कैसे करना है। यही एक तरीका है। मार्केट में समय देंगे, जितना समय देंगे आप लोग, उतनी जानकारी आपको होगी। तो दोस्तों, आपको कुछ समझ में आया? जो समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जितना भी आप मार्केट को समय देंगे उतनी ही जानकारी होगी। तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।